तारीफ करना चाहता हूँ, बोलते बहुत अच्छा हो और वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। नंबर 1, आपके इंटरव्यूज देखे मैंने, टू द पॉइंट आप बात करते हो, जो मोटिवेशन की लाइंस बोलते हो वो बहुत चुनिंदा होती है और बहुत इफेक्टिव होती है, ये भी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी जिसमें मैं आपकी राय चाहता हूँ। जैसे कई बार सक्सेस मंत्रा बोला जाता है और मैंने आप ही के से सुना था, सक्सेस मंत्रा बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, सुबह जल्दी उठो, है ना, तब आप सक्सेसफुल होगे। लेकिन आपका यहाँ पर पॉइंट कुछ और था, मैं उस पर थोड़ा और इलेबोरेशन चाहता हूँ। बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं कि आप वाकई में सक्सेस मंत्रा यही है कि सुबह जल्दी उठो तभी सक्सेसफुल होगे, लेकिन आपका पॉइंट कुछ और था, वो सुनना है मुझे आपसे। तो मुझे ऐसा लगता है अरविंद कि हिटलर ने कहा था, हिटलर जब जर्मनी का पूरा राज कर रहा था कि इफ यू डोंट लाइक एनी रूल, फर्स्ट एक्सेप्ट द रूल, गो टू द टॉप एंड चेंज द रूल। तो मुझे कैसा लगता है कि आप मानो सुबह नहीं उठ पाते अरविंद, मानो आपसे मीठी मीठी बातें नहीं हो पाती है, तो आप जब रात में काम करो ना, तो रात में वो दिन की भी पूर्ति कर दो। और साला तुम अपनी कहानी ऐसे लिखो कि मैं तो दिन का आदमी नहीं हूं, मैं सिर्फ रात में काम करता हूँ। कितनी हजारों सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं जो टीसीएस, इन्फोसिस, यूएस बेस्ड कंपनीज के लिए काम करती है, तो क्या दिन में काम करेगी? ये रात में काम कर रही है ना। आधी से ज्यादा दुनिया डॉलर्स में पैसा कमाती है, हिंदुस्तान में जब पूरा भारत सो रहा होता है कितना बड़ा पैसा लेके आती है वो। इंपोर्ट वाला आपका जो क्या बोलते हैं, आपका फिस्कल क्या बोलते हैं, जो दो देशों के बीच में जो आदान प्रदान चलता है फॉरेक्स का, तो वो सबसे ज्यादा तो रात में होता है हिंदुस्तान का, अगर तरक्की की बात करें, जीडीपी का योगदान करें। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हम लोग सक्सेस हैबिट की बात किनसे करते हैं, जो लोग मिडिल क्लास होंगे या जो अभी सक्सेस के पीछे आप दौड़ना चालू कर रहे हैं, जिन्हें कुछ आइडिया नहीं, मतलब हो सकता है वो कैटरपिलर हो जिसको आपको बटरफ्लाई बनना हो। तो आप कैटरपिलर को ये प्रेशर मत दो कि सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे उठना पड़ेगा, 5 बजे। अगर आपने उसको वो प्रेशर दिया तो वो जीवन में कभी उठेगा ही नहीं और कभी वो बटरफ्लाई बनेगा ही नहीं। आप तो भाई मतलब मेरा पॉइंट ऐसा होता है कि भाई अगर बच्चे को गोली नहीं खानी है तो उसको गोली को पानी में डाल के पिला दो ना, जा तो गोली रही है। हिंदुस्तान में वो क्या रहा है कि एक ही चमड़े से बेल को भी मार रहे हैं, गाय को भी मार रहे हैं और भैंस को भी मार रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रही कि गाय को तो भाई पुचकार के भी मार सकते हो, बेल को आप उंगली करके भी कर सकते हो, और भैंस को तो मारो उसको चमड़े से, खाएगी। तो जैसा देश वैसा भेष, जैसी बीमारी वैसा इलाज। अगर बच्चा है तो अलग एमजी, बड़ा है तो अलग एमजी। तो उसको लेके मेरा लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आप अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो। ये मेरे पॉइंट होते हैं। और मैंने क्या नोटिस किया है, मैंने हर इंसान से मैं मिला हूं, मैं एमबीए चावला में सबसे ज्यादा मैंने क्या कमाया, तो मैंने रिश्ते कमाए। आज पे मैंने पूछे तो मैंने क्या कमाया, तो मैंने मैं रोड साइड साइकिल वालों से लेके मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू के घरों में गया, उनके ऑफिसों में गया। तो मैंने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, वो बोलते हैं ना कि नासा की स्टडी या इसकी स्टडी, मैंने क्या स्टडी की है मेरी खुद की, कि मैंने हर तरीके के इंसानों को देखा और हर तरीके के इंसान की अपनी काबिलियत देखी है और उसको सक्सेस होते देखा है। मतलब आप मुझे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो अरविंद, कि मैं 9 बजे उठता हूँ या मैं 10 बजे उठता हूँ दिन में, और रात को मैं 4 बजे सोता हूं, तो मैंने वो भी लोग सक्सेसफुल देखे हैं। मैंने 5 बजे उठ के देखने वाले को भी अनसक्सेसफुल देखा है। आपका कोई फिक्स पैरामीटर नहीं होता है कि आप ABCD करोगे तो आपको XYZ मिलेगा। एग्जैक्टली। आप ABCD मत करो, आप A2 कर दो तो आप बहुत बड़े फेमस यूट्यूबर बन जाओगे। आपने नई कहानी जोड़ दी ना। मैं क्या चाहता हूँ लाइफ में, आप अपने हिसाब से जीवन, आप कोई सोच सकता था कि यूट्यूबर करोड़ों सब्सक्राइबर करके लाखों करोड़ों कमाएगा? कोई सोच सकता था? नहीं। हिंदुस्तान में बहुत मुश्किल है ना, आपने कर दिया ना। एमबीए चावला पे अरविंद लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त इतना मजाक उड़ाया है ना मेरा। आज एमबीए चावला को आप प्यार दे रहे हो ना। इसके पहले कितने बीटेक पानीपुरी वाले आए, बीबी वाला, इंजीनियर, बहुत सारे लोग आए, पहले भी आए, और वो बेचारे टिक नहीं पाए। तो अगर आप में कंसिस्टेंसी है ना तो लोग आपको पूछेंगे, बस मैं तो यही मानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है, अमेजिंग यार। ये तो एंथुसियाज्म दिख रहा है ना, ये बड़ा अंदर से लिवरेज करता है चीजों को, बड़ा मजा आ रहा है आज। दूसरा ये है कि अब आने वाला प्लान क्या है, एमबीए चाय वाला अब आगे क्या प्लान कर रहे हैं? यार हम लोग ना, हमारी फ्रेंचाइज तो हमारे एक्सपेंशन कर ही रहे हैं हम लोग आउट ऑफ इंडिया भी, दुबई से, सिंगापुर से चालू करेंगे, वो सेगमेंट चल रहा है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ हिंदुस्तान के युवाओं को एमबीए चाय वाला जैसा बनाने में। आपको पता है अरविंद, हमारे देश को ना, मैं आपको मतलब मैं बड़ा दिल से बोलूंगा क्योंकि मैंने जर्नी देखी है। मैं आपको बताता हूँ, आप 10 साल पहले या समझो 7-8 साल पहले किसी गुप्ता अंकल, माहेश्वरी अंकल, बिल्लौरे अंकल, शर्मा अंकल, अरोरा अंकल से बिजनेस का पूछने जाते थे ना, तो आपको डरा देते थे, अरे बिजनेस मत करना, फट जाएगी, कितना टैक्स लगता है, पैसे कहाँ है, सैलरी कहाँ से दोगे, भाड़ा कहाँ से भरोगे, वो आपको डरा देते थे।
तो हमारे माँ बाप भी बोलते थे कि भाई अरोरा अंकल भी बोल रहे हैं, बिल्लौरे अंकल भी बोल रहे हैं, शर्मा जी भी बोल रहे हैं, अग्रवाल अंकल भी बोल रहे हैं कि धंधा मत करना, फट जाएगी। जबकि उनके घर में कार है, उनके घर में बंगलो है, हर सैटरडे संडे वो बाहर घूमने जा रहे हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, पर वो हमारे बाप को और मेरे को डरा रहे कि धंधा मत करना। वो इसलिए डराते हैं कि उनका कोई कंपटीशन खड़ा ना हो जाए। सही बात, एग्जैक्टली। चक्कर में हम लोगों ने धंधा नहीं किया। पर ये इंटरनेट आने के बाद भैया ना सारी चीजें खुल गई, किताब खुल गई भैया कि एमबीए चावला बना कैसे, अरविंद A2 ने इतने सब्सक्राइबर किए कैसे। मतलब अब आपके सामने किताब खुली हुई पड़ी है कि भैया ये पेज नंबर पे लिखा है कि अरविंद कौन से कपड़े पहनता है, या एमबीए चावला ने सक्सेस कैसे पाई। आप 75 नंबर का पेज खोलो, अब थिंग्स आर ओपन, थिंग्स आर ट्रांसपेरेंट। अब यू कैन नॉट हाइड योर। भाई इंटरनेट आने की वजह से आपकी सक्सेस बड़ी तरीके से खुल गई है। जहां पे लोग अपनी सक्सेस बताने में पहले डर, मतलब घबराते थे कि मैं नहीं बताऊं ये सक्सेसफुल हो जाएगा, एक डर का माहौल था, उसको ये था कि ये आगे ना निकल जाए, वो खुल गया है। तो मैं ये और बड़े पैमाने में करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान का जो युवा है वो घर में जब बात करे या चौराहे पे बात करे, अपने रिश्तेदारों से बात करे, तो वो इकोनॉमी की बात करे, वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करे, वो डेवलपमेंट की बात करे, वो कुछ करने की बात करे, क्रिएशन की बात करे, वो बकवास ना करे, शादियों में नाच गाना ना करे, किसी लड़की के पीछे बकवास गाड़ियां नहीं बनाओ। टिकटॉक बनाओ तो फिर वो बंदा नहीं है, वो थोड़ा ब्लैक सा लड़का वो जो यू करता है, वो फिर वो बनाओ। आप बनाओ आप टिकटॉक बनाओ, फिर खबी बनाओ कि साला एक पोस्ट डालने का ड्रीम 11 उसको 2 करोड़ रुपया देगा, फिर वो बनो। आप यूट्यूब चलाओ पर A2 बनो, आप चाय बेचो तो फिर स्टारबक्स बनो, मैकडोनल्ड्स बनो, एमबीए चावल बनो। तो पॉइंट ये, मैं ऐसे नहीं बोलता काम खराब होता है, फिर जाओ तो बेस्ट बनो। आदमी क्या होता है ना भैया, आदमी मेरे को लगता है शेर बनना चाहिए आदमी को, कि हिरण का ही शिकार करूंगा, भले 2 दिन भूख करूंगा। मैं कुत्ता नहीं बनूंगा कि जो रोटी भी खा लेगा, बिस्किट भी खा लेगा, टट्टी भी खा लेगा। आप समझ रहे हो? द पॉइंट हियर इज की बी द किंग ऑफ द जंगल। आदमी क्या होता है, अभी अभी आपके साथ यूट्यूब चैनल पे अभी बहुत सारे लाइव देख रहे होंगे, मैं यूट्यूबर बनता हूँ यार, अब मैं एमबीए चावला बनता हूँ यार, अभी शाम को कोई लड़की का लाइव आ जाएगा तो बोले मेरे को तो मॉडल बनना है। अगले दिन किसी दिन सुबह मोदी जी आ जाएंगे भाषण देने, बोले अब तो मेरे को नेता बनना है। द पॉइंट हियर इज की आपके जो सपने आपने पाले हैं वो गर्भ में ही मर गए, आप तो उनको पैदा ही नहीं होने दे रहे हो। अपने सपनों को तो आपके 9 महीने के पेट में जैसे माँ बच्चे को रखती है, वैसे आपके सपने तो अंदर ही मर गए। तो आपने तो वो कर दिया, क्या बोलते हैं उसकी, भ्रूण हत्या कर दी अपने सपनों की। तो वो है। और दूसरा ऐसे ही सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐसे एक पॉइंट भी आया था एक्चुअली, मैं आपको बताऊं, ऐसे शेयर मार्केट का भी एक पॉइंट है। जैसे बिजनेस के लिए लोग डराते हैं, वैसे शेयर मार्केट के लिए डराते हैं। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जो कोरोना आया उस टाइम पे जब लोग घर पे बैठे, हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया बकायदा। हमारे बहुत सारे सेशंस हमने शेयर मार्केट पे किए हैं लोगों के, और वो इसलिए किए क्योंकि मैंने खुद ने शेयर मार्केट शुरू किया था आज से 2.5 साल पहले। मुझे भी मेरे फादर को अगर कोई बोलता था शेयर मार्केट, तो हमारे फादर ये कहते थे ये तो फालतू की चीजें हैं, ये कभी इन चक्रों में फंसना मत। लेकिन लिटरली पता लगा कि ये अपने आप में एक टैलेंट है ना, शेयर मार्केट में पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, ये अपने आप में एक आर्ट है। वो मैंने सीखी यहाँ बेंगलोर आने के बाद। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना ये, और मैंने बहुत अच्छा प्रॉफिट देखा कि वाकई में यार हमारा पैसा हमारे लिए कमा रहा है, दुगना हो रहा है, तिगुना हो रहा है। अगर समझदारी से लगाया जाए तो ये पैसा आपको बहुत कुछ दे सकता है। आप कुछ कर भी नहीं रहे, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, दैट्स इट। अच्छी कंपनी में सूझबूझ के साथ इन्वेस्ट कर लिया। जब कोरोना आया तो हमने एक नया सीरीज शुरू किया, ऐसी शेयर मार्केट में आप किस तरह से बढ़ सकते हैं। हमने ये सोचा कि एक आंकड़ा देख रहा था मैं, वो आंकड़ा ये था कि इंडिया में डीमेट अकाउंट पूरी पॉपुलेशन में 4% लोगों के हैं, जिसमें से 2% लोग ही ऐसे हैं जो कि डीमेट अकाउंट को यूज करते हैं, बाकी के तो डेड हो चुके हैं। तो कितना अफसोस होता है कि इतनी 135 करोड़ की जनता है, उसमें 4% लोगों के डीमेट अकाउंट है, जिसमें 2% लोग ही हैं जो कि डीमेट अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसमें से एक्टिव कितने जो पर डे करते हैं, वो मुश्किल से कोई 0.9% है, और वही लोग पैसा छाप रहे हैं, उनको पता है कि कितना पैसा है। तो हमने क्या किया, एक नया पहल शुरू की हमारे A2 मोटिवेशन के, हम लोग डीमेट अकाउंट खुलवाएंगे लोगों के। और ये हमने इतना मेजरली किया, हम अभी तक जितना आंकड़ा है मेरे पास, अभी तक 50,000 के करीब डीमेट अकाउंट A2 मोटिवेशन से खुलवा चुके हैं, 50,000 अकाउंट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो आप समझो कि अगर इतने कम लोग हैं तो हमारा शेयर मार्केट में 60,000 है, अगर 2-3% बढ़ जाए तो 1.5-2 लाख पे हमारा सेंसेक्स पहुंच जाएगा। एग्जैक्टली। और ये इसका भी देखने को मिला। हुआ क्या, यूट्यूबर में अकेला नहीं, तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं, लोगों से ट्रेडिंग करवा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अपना पैसा लगाओ, बेमतलब बैंक में पड़ो, उसका फायदा क्या है ना, आपको सेविंग से कुछ मिलने वाला है, इंटरेस्ट रेट है नहीं। फिर FD में डालोगे, उसका कोई इंटरेस्ट रेट नहीं आता, उससे ज्यादा तो डेप्रिसिएशन है। तो सबने जब एक साथ आए तो सब लोग हैरान है कि कुछ है ही नहीं, प्रोडक्शन तो है ही नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। उसके पीछे रीजन था
इंडियन जनता बाहर आई, डीमेट अकाउंट खुलवाया, अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया। छोटे छोटे लोगों ने भी किया है। तो एक छोटा सा चेंज इकोनॉमी में इतना बड़ा चेंज ला सकता है, तो क्या नहीं हो सकता। ये बात चीज मैं आपके साथ में ऐड करना चाहता था, जो बिजनेस वाली बात आपने बोली थी। इफ यू कैन ओपन 50,000 अकाउंट ऑफ अ न्यू पीपल, मतलब 50,000 के आपका जिसने खुल रहा है, मतलब उनको अवेयरनेस नहीं होगी ना, वो तो जीरो होंगे शेयर मार्केट में। तो अगर उसमें ये नंबर आप अकेले कर रहे हो अरविंद, अगर ऐसे अरविंद 2-5 हजार हो जाए, 200-300 हो जाए, तो कितना बड़ा नंबर बन सकता है। और ये हमारी लिक्विडिटी इकोनॉमी में, जीएसटी में, टैक्सेशन में कितना मनी का फ्लो होगा। और एक चीज मैं आपको फिर से बता दूं, लोगों को ये समझने की जरूरत है कि आपकी सक्सेस आपकी है, आपकी सक्सेस कोई आपसे छीन नहीं सकता। आज अरविंद ग्रो कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ अरविंद ग्रो कर रहा है, उसके साथ 10 लोग और ग्रो कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम बनता है हिंदुस्तान में। कोलैबोरेशन शब्द को और इकोसिस्टम शब्द को हमारे घरों में रेगुलरली अपनाना चाहिए, हमारी डिक्शनरी में वो वर्ड को रेगुलर यूज करना चाहिए कि भाई अरविंद की सक्सेस अरविंद की सक्सेस है, प्रफुल्ल की सक्सेस प्रफुल्ल की सक्सेस है। पर ये जब दोनों मिलेगी तो ये सक्सेस और ज्यादा बढ़ेगी, दोनों के लिए बढ़ेगी। बहुत बढ़िया। ये अभी कैसा होता है, मैं आपको तो हमारे का मेंटेलिटी ऐसा है कि मैं अरविंद के साथ क्यों जाऊं, अरविंद मेरे साथ क्यों आए, अरविंद का क्या फायदा, अरविंद कुछ तो चाहता होगा, अरविंद का कुछ तो हिडन एजेंडा होगा। आप समझ रहे हो, ये फिर मैं नहीं बोल रहा हूं आप में नहीं होगी, मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों में, हमारे सर्कल में नहीं होगी, क्योंकि हम भी उसी तबके से उठ के आए। पर मैं नीचे देखता हूं, क्योंकि मैं भी गुजराती बॉर्न गुजराती नहीं, जैसे आप श्री गंगानगर से, मैं धार जिले से हूं, इंदौर के पास में धार जिला है मध्य प्रदेश का, वहां मेरे पिताजी भी किसान है, मैं अभी बहुत छोटे से हम्बल बैकग्राउंड से हूं। पर वहां के मैं बच्चों, मेरे दोस्तों को देखता हूं, उनकी बातों का टॉपिक्स को मैं देखता हूं, तो ये जो मैं बोल रहा था कि आप क्या चाहते हो आगे, तो मैं एमबीए चावला एकेडमी के माध्यम से हिंदुस्तान को टीच करना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि, और मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हाँ, एमबीए चावला आप बन सकते हो, आप अरविंद A2 बन सकते हो, आप श्रेयस बन सकते हो, आप रवि बन सकते हो, रवि का कुछ हो सकता है, विवेक का कुछ हो सकता है, दीपक का कुछ हो सकता है, यू कैन मेक योर ओन स्टोरी। तो ये मेरा सबसे बड़ा पॉइंट है जिसको हम लोग टच